हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। Okay, so in this chapter we have seen what is reproduction. Okay, then we have seen what is the purpose of reproduction. Then we have seen the two ways of reproduction, one of which is asexual reproduction and another is sexual reproduction. So all the organism, living organism, they need to go under reproduction. So we have seen that. Then I have told you the various method of asexual reproduction, in which we have seen the fission, binary fission, multiple fission. Then we have seen the fragmentation, regeneration, spore formation. Okay, so these are the various method through which the various animals they do the reproduction. Now we will see the reproduction, asexual reproduction in plants. In plants. So asexual reproduction हम देख रहे थे. Now the one of the method I have already told you, the vegetative propagation. Okay, and it is one of the method in the plant to produce the new organism, okay, by the way of asexual reproduction. ठीक है. सो इन दिस मेथड क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो अनदर न्यू प्लांट्स बनाता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल्स और गैमेट्स. ठीक है, सेक्स सेल या गैमेट्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन में, वो हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के द्वारा होता है. एंड दिस वेजिटेटिव ग्रोथ occurs from any part, from any vegetative part of plant. ठीक है, and it produce the new plants, it can produce the new plant. ठीक है, तो vegetative growth occur from any vegetative part of the plant. vegetative part क्या हो सकते हैं प्लांट के, stems हो सकती हैं, roots हो सकती हैं और leaves भी हो सकती हैं. ठीक है, तो ये root या stem या leaf जब न्यू ग्रोथ इनसे होती है और वो एक कंप्लीटली न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकती हो, तो इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, अब इसके तीन टाइप हैं, कौन कौन से, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स, okay, vegetative propagation by roots, and vegetative propagation by leaves. Propagation by leaves. ठीक है, तो इस प्रकार से तीन प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है. ठीक है, अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये नेचुरली भी हो सकती है, एंड जैसे जैसे ह्यूमंस ने ऑब्जर्व किया कि इस प्रकार से प्लांट्स जो है एक प्लांट से दूसरा प्लांट्स बनाया जा सकता है. ठीक है, तब ह्यूमन ने बहुत सारी ऐसी मेथड इंट्रोड्यूस की जिसके के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा वेरियस प्लांट्स बनाए जा सकते थे. अब ये जो मेथड ह्यूमन ने जो है इंट्रोड्यूस की, उन मेथड से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है प्लांट्स में, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके की टाइप्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, और ये जो मेथड हम देख रहे हैं
by stem, by roots, by leaves. These are the methods of natural vegetative propagation. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नेचुरली कैसे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यदि हम रूट्स से देखें, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, तो क्या होता है कि यदि आप एक मिंट यदि आपके घर में आता है तो एक बार क्या करें उसको कि एक मिंट लेके जो रूट्स के साथ हो, ठीक है, रूट्स के साथ हो, उसको मिंट्स को क्या करें, उस मिंट के एक जो है स्टेम को जिसमें कि लीव्स हो और स्टेम हो, उसे आप रूट को उस रूट सहित उसे एक ग्लास में पानी भर के और रख दीजिए जहाँ पे कि प्रॉपर सनलाइट आ रही हो, ऐसी जगह आप उसे प्लेस कर दें. तब आप 2-3 दिन बाद क्या देखेंगे कि ये जो स्टेम था, ठीक है, ये जो स्टेम रहता है इसमें इस प्रकार से लीव्स रहती हैं मिंट की, पुदीना की, ठीक है. तो यहाँ पर स्टेम्स में भी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, और रूट्स भी यदि हैं उसमें, तो आप जब इसे डाल देते हैं पानी में, ठीक है, एक ग्लास में यदि आप इसे डाल देते हैं, ठीक है, तो आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि यहाँ से क्या होता है, इस प्रकार से आउट ग्रोथ होने लगती है, ठीक है, और ये रूट भी जो है ग्रो होने लगती है, ठीक है. तो अब इस पुदीना को, इस मिंट को जब इसमें ग्रोथ हो गई है रूट्स की, जब आप इसे सॉइल में प्लेस कर देंगे, देन इट विल डेवलप इनटू कंप्लीटली न्यू प्लांट्स. ठीक है, क्या किया हमने कि एक पूरा जो मिंट का प्लांट था उसमें से सिर्फ एक ब्रांच हमने ली, उस ब्रांच को हमने क्या किया, उसे ग्रो करने दिया, ठीक है, मीडियम में, और जब वो ग्रो कर दिया तो उसे हमने सॉइल में डाल दिया एंड इट विल ग्रो इनटू कंप्लीटली न्यू प्लांट. ठीक है, तो एक ही प्लांट से हम वेरियस प्लांट बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया प्रोपोगेशन बाय रूट. यहाँ पे प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो मिंट होता है उसके स्टेम्स में भी बर्ड्स होती हैं. ठीक है, तो जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स में एडवेंटिशियस रूट्स जनरेट होती हैं. एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ से जनरेट होती हैं? दीज आर द एडवेंटिशियस रूट जो कहाँ से जनरेट हो रही है? बर्ड्स से. जो बर्ड्स हैं स्टेम्स में, वहां से ये एडवेंटिशियस रूट जनरेट होती है. ठीक है, तो प्रोपोगेशन बाय रूट में एक मिंट का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें कि रूट्स को हम ग्रो करके और एक न्यू प्लांट बना सकते हैं. उसी प्रकार जो है, आप यदि स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा, स्वीट पोटैटो यदि बहुत दिनों तक रखा रहेगा आपके घर में और यदि उस वक्त कंडीशंस मॉइस्ट हैं, ठीक है, जिस प्रकार की रेनी वेदर में होता है, डैम्प मॉइस्ट वेदर रहता है, और उस वक्त क्या होता है कि यदि बहुत दिनों तक स्वीट पोटैटो आपके घर में रखा रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, ये इस प्रकार से स्वीट पोटैटो होता है जो कि एक रूट है. तो इसमें वेरियस प्लेसेस पे इस प्रकार से जो है बर्ड्स होती हैं, और इसे यदि आप एक मीडियम डे या एक मॉइस्ट वेदर में, मॉइस्ट वेट एंड मॉइस्ट कंडीशन में रखा रहेगा तो क्या होगा? यहाँ से इस प्रकार से ग्रोथ होने लगेगी. ठीक है, और जब आप इसे, इस पर्टिकुलर पार्ट को हटा के और आप इसे ग्रो करने रख देंगे सॉइल में, तो इट विल ग्रो इनटू कंप्लीटली न्यू प्लांट. ठीक है, तो ये है एक उदाहरण किसका? रूट्स का. स्वीट पोटैटो, वन ऑफ द एग्जाम्पल. ठीक है, तो स्वीट पोटैटो एक रूट है, और जब ये ग्रो करता है, ठीक है, इस प्रकार इसमें जो प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, उसे कहा गया हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट. इसे आप कंप्लीटली डिटैच करके और आप सॉइल में लगा देंगे तो एक नया पौधा ये बना देगा. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स. ठीक है, तो बाय स्टेम्स यदि हमें देखना है तो कुछ स्मॉल जो पौधे होते हैं, जैसे कि ग्रास. ग्रास में आपने देखा होगा कि ग्रास किस तरीके से रहती है. ठीक है, तो इसमें इस तरीके से रनर्स होते हैं. ठीक है, रनर्स मतलब कि एरियल स्टेम्स. ठीक है, इस प्रकार से ग्रास को आप
ऑब्जर्व करेंगे तो इस प्रकार से रनर्स होते हैं जो कि सॉइल्स के पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये रनर्स नियर टू सॉइल आते हैं तो क्या होता है, इनमें क्या होती है, बर्ड्स होती हैं और वो क्या करती हैं, वो इस प्रकार से सॉइल, इसके जो रनर्स होते हैं वो सॉइल में वहां उनकी बर्ड्स से रूट्स ग्रो होने लगती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वो अपनी एक अलग रूट सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, अब आप इस पर्टिकुलर पार्ट को, पोर्शन को यदि आप हटा देंगे तो इट विल रीजनरेट इनटू कंप्लीटली न्यू प्लांट। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, क्योंकि ये जो ग्रास का स्टेम है इस पे बर्ड्स हैं। ठीक है, जिससे कि क्या निकल रही है, एडवेंटिशियस रूट। तो यहां पर दिस इज द एडवेंटिशियस रूट फ्रॉम द स्टेम। ठीक, तो इस प्रकार ग्रास में हमने देखा, किसमें देखा, ग्रास में किस प्रकार से प्रोपोगेशन हो रहा है, ये हमने देखा स्वीट पोटैटो से। ठीक है, अब जो पोटैटो होता है, जो कि हम खाते हैं, पोटैटो भी एक ट्यूबर है, स्टेम है। ठीक है, तो पोटैटो में भी आप देखेंगे कि यदि बहुत दिनों तक रेनी वेदर में यदि पोटैटो बहुत रखा हुआ है, बहुत दिन पुराना हो गया है, तो वो भी ग्रो करने लगता है और इस प्रकार से उसमें ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो किस प्रकार से पोटैटो यदि रहता है, ये इस प्रकार से, ये आइस बोलते हैं इसे, स्वीट पोटैटो में भी ये आइस कहलाती हैं, और यदि बहुत दिनों तक वो रखा रहेगा तो ये हम कहते हैं कि उग गया, आलू उग गया। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इसमें आइज हैं इसमें से ग्रोथ होने लगती हैं और इस प्रकार के प्रोपोगेशन को कहते हैं प्रोपोगेशन बाय स्टेम। तो जो पोटैटो है उसमें स्टेम प्रोपोगेशन, ट्यूबर ऑफ पोटैटो। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार क्राइसैंथेमम का जो बल्ब होता है, ठीक है, या जो अनियन का बल्ब होता है, उसमें से भी आपने कई बार देखा होगा कि ये जो अनियन है ये क्या होता है, यहाँ पर अनियन की आई होती है और यहाँ से क्या होता है, इस प्रकार से ये कटा हुआ रहता है। ठीक है, जो यूजुअली हमें मार्केट में मिलता है इस प्रकार का अनियन होता है। ठीक है, ठीक, अब इस अनियन को भी यदि प्रॉपर मीडियम मिलता है, या ये भी रेनी वेदर में आप देखेंगे कि यदि अनियन है, ओल्ड है अनियन और बहुत वेदर जो है वो मॉइस्ट है, या फिर इसी अनियन को आप यदि सॉइल में रख देंगे तो क्या होगा, इसका जो आइज होती है यहाँ से रूट्स निकलने लगती हैं। तो ये एडवेंटिशियस रूट निकलने लगती हैं अनियन में से। ठीक है, और इस प्रकार से अनियन ग्रो होने लगता है। ठीक है, तो अनियन क्या है, एक बल्ब है, ठीक है, स्टेम है, और ये ग्रो करके एक नया जो प्लांट बना देगा उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। ठीक है, अब इसी प्रकार रूट और स्टेम से तो हमने देख लिया कि कैसे जो है प्रोपोगेशन होता है, और यूजुअली हम अपनी जो है नेचुरल हमारे एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि किस प्रकार ये प्रोपोगेशन होता है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, ठीक है, तो ब्रायोफाइलम जो है एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, और उसकी जो लीव्स होती हैं उसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, और ये एडवेंटिशियस बर्ड एजेस पे रहती है, इस प्रकार एजेस पे होती हैं, और दे गिव राइज अ कंप्लीट न्यू स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार रूट पे ग्रोथ हो रही है, आउटग्रोथ हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइलम, बिगोनिया में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो इसे जब आप, ये जो है ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। जब इस कंप्लीट आउटग्रोथ को आप निकाल देंगे और
सॉइल में इसे लगा देंगे तो ये एक कंप्लीट न्यू प्लांट बना देगा। ठीक है, तो ये जो है हमने देखा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इनटू द प्लांट, जिसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा गया है। और ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेशन और एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल प्रोसेस में स्टेम, रूट्स या लीव से नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। इन दिस केस जो नए प्लांट बनते हैं दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट। ठीक है, जैसे कि इससे जो आप नया प्लांट बनाएंगे वो कंप्लीटली आइडेंटिकल होगा टू दिस प्लांट। ठीक है, वेरिएशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, हमने देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस जो प्रोपोगेशन के द्वारा जो नए प्लांट बनते हैं दे विल बी कंप्लीटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट। ठीक, अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हेन ह्यूमन ऑब्जर्व्ड कि जो प्लांट्स हैं उसमें प्रोपोगेशन जो है किस किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है और नए प्लांट बनाए जा सकते हैं, तो दे फाउंड वेरियस मेथड थ्रू विच दे प्रोड्यूस मैनी प्लांट। तो ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था ये एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नर्सरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ की उन्हें बहुत सारे पौधों की ज़रूरत थी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे पहला जो टाइप है वो है कटिंग। कटिंग इज वेरी सिंपलेस्ट type of artificial vegetative propagation in which what we do is कि किसी भी प्लांट का एक कटिंग जो स्टेम है उसे कट करके और उसे फिर फेवरेबल एनवायरनमेंट में हम रखते हैं एंड देन इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा या सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि रोज़ जो है रोज़ की हम कलम लगा देते हैं और उससे क्या होगा कि रोज़ का नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके किसी नेबर क्या एक बहुत ही सुंदर रोज़ की जो ब्रीड है वो है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपके घर में भी उस रोज़ का प्लांट लग जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो जो रोज का प्लांट है उसमें से आप एक स्टेम की ब्रांच को कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है ये स्टेम है इस प्रकार से और फ्लावर्स हैं इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार यदि एक रोज प्लांट है तो कटिंग मेथड में क्या किया जाता है कि एक ब्रांच को या एक पर्टिकुलर स्टेम की ब्रांच को जिसमें कि बर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे कट करके और आप एक नए आप अलग उसे लगा दें। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे लगा देंगे, इसमें इस प्रकार से लीव्स हैं। ठीक है, ये एक बर्ड भी है फ्लावर की। ओके, ठीक, तो इसे आप लगा दें कट करके। देन ये जो कट ब्रांच है वो जब सॉइल में आएगी तो ये जो है क्या करेगी, अपना खुद का रूट सिस्टम प्रोड्यूस कर लेगी, रूट्स इसमें से रीजनरेट हो जाएंगी और फिर ये खुद एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार कटिंग में क्या करते हैं कि एक ब्रांच को, स्टेम के एक ब्रांच को कट करके और उसे जो है लगा दिया जाता है और कॉमनेस्ट मेथड है प्लांट ग्रोइंग की। तो यूजुअली रोजेज में आप देखेंगे कि रोज
का इस प्रकार बहुत सारे दूसरे, मनी प्लांट आपने देखा होगा, मनी प्लांट जो होता है उसकी कहीं यदि बहुत ग्रो हो रहा है मनी प्लांट तो उसे आप कट करके, जिसके कि साथ उसमें बर्ड हो और एक लीव हो, वो स्टेम आप ले आए और आप उसे पानी में रख दीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप कुछ दिनों में देखेंगे कि वो अपनी खुद की रूट जो है उसमें ग्रो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द वन ऑफ द मेथड of artificial vegetative propagation, it's known as the cutting. cutting क्यों कहा है, क्योंकि सिर्फ कट किया हमने ब्रांच और लगा दी, तो इस मेथड को कहा गया कटिंग। ठीक है, the another method is layering। ठीक है, लेयरिंग में क्या किया जाता है, जैसा कि इट्स अ सिमिलर, जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्रास में जो रनर्स होते हैं वो किस प्रकार से अपनी जो रूट्स हैं वो ग्रो कर लेते हैं, तो लेयरिंग जो है वो एक प्रकार की आर्टिफिशियली हम करते हैं उसे। तो किस प्रकार हम करते हैं, जैसे कि एक प्लांट है, ठीक, तो लेयरिंग मेथड में क्या करते हैं कि जो स्टेम रहता है उसमें एक स्लिट लगा के, ठीक है, थोड़ा सा कट लगा के, स्लिट करके, उसे पूरा कट नहीं करना है, थोड़े सा से स्लिट करना है और थोड़ा सा कट लगाना है उसमें। ठीक है, और उस स्लिट लगा के और उस पार्ट को क्या करते हैं कि सॉइल से, या तो सॉइल में दबा देंगे या सॉइल से कवर कर देंगे। ठीक है, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे कि ये जो स्टेम की ये जो ब्रांच है उसमें स्लिट किया हमने और बीच में से हम क्या करेंगे, उसे सॉइल में दबा देंगे। ठीक है, ठीक, जो एरियल स्टेम है वह स्टेम जो कि सॉइल के पास है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार सॉइल में दबा दिया। ठीक है, स्लिट करके हमने उसे सॉइल में दबा दिया। आफ्टर सम डेज व्हाट विल हैपन कि ये इस पौधे का रूट जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी है, वहाँ उस पौधे की रूट डेवलप हो जाएगी। जब ये रूट डेवलप हो जाएगी तो इसे हम कंप्लीटली अलग कर देंगे और दिस विल ग्रो इनटू कंप्लीटली न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये जो मेथड थी ये लेयरिंग कहलाती है। अब ये जो लेयरिंग है ये दो प्रकार की होती है, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। ठीक है, तो लेयरिंग समझ में आया, क्या कर रहे हैं, स्टेम का एक जो कुछ हिस्सा है उसे हम सॉइल्स में कवर कर रहे हैं और सॉइल में कवर करने से, क्योंकि स्लिट जो है जो हमने दिया उसमें, उस स्लिटेड पार्ट से क्या होगा कि रूट ग्रो होने लगेगी। ठीक है, अब ये दो प्रकार की हो सकती है, माउंट जो लेयरिंग है दो प्रकार की हो सकती है, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि ग्राउंड में ही उस स्टेम को दबा देते हैं जो कि नियर टू सॉइल होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ माउंट लेयरिंग। ठीक है, तो ये माउंट लेयरिंग का टाइप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉइल के पास है जो स्टेम उसे हमने सॉइल में दबा दिया, तो ये हम इसे कह रहे हैं माउंट लेयरिंग। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि जो स्टेम, ठीक है, वो बहुत दूर हो सॉइल के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पौधा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, या ऐसा, और ये इसकी ब्रांच है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस ब्रांच को एक कंप्लीटली न्यू प्लांट में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये तो ग्राउंड से बहुत ऊपर है, तो अब हम इसे नीचे लाएंगे तो ये टूट ही जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं कि इसके एक पर्टिकुलर पोर्शन को कट करके स्लिट लगा के और उसे सॉइल से और कॉटन से कवर कर देते हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम उसे हम जो है मॉइस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि हमने ग्राउंड पे लाके नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हवा में ही ये जो है हम इसे कर रहे हैं, तो इस प्रकार की लेयरिंग को कहा गया एयर लेयरिंग। ठीक, तो
तो दिस इज कॉल्ड एयर लेयरिंग, जिसमें कि जो ब्रांच ऊपर है उसे क्या करते हैं, स्लिट लगा के, चीरा लगा के और उसे कवर कर देते हैं सॉइल से, कॉटन से, ठीक है, और उसे टाइम टू टाइम मॉइस्ट करते हैं। आफ्टर सम डेज यहाँ पर ग्रो कर लेती हैं रूट्स। जब वो रूट ग्रो हो जाती हैं तो इस प्रकार इसे कट कर लिया जाता है और फिर जो है अनदर सॉइल में उसे लगा दिया जाता है एंड देन इट विल डेवलप इनटू कंप्लीटली न्यू प्लांट। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड इज नोन एज द लेयरिंग। ठीक, तो लेयरिंग, क्योंकि जो स्टेम है उस पर हम लेयर बना रहे हैं, ठीक, तो इस प्रकार इस को कहा गया लेयरिंग। ठीक, द थर्ड वन इज grafting. Grafting is also very interesting process of vegetative propagation. In this what we do, ये जो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस है ये कब की जाती है कि जब जो बहुत अच्छी क्वालिटी का पौधा है, ठीक है, जो हमने बनाया है नया अच्छी क्वालिटी का पौधा ग्रो किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे जल्दी ग्रोथ होने लगे, उसमें जल्दी फ्लावर्स आने लगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो रूट सिस्टम जो है उसका वही हो, क्योंकि दैट रूट सिस्टम इधर इज वेरी जो वीक है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि उस हाई क्वालिटी के प्लांट को हम किसी और उसी स्पीशीज के ऐसे प्लांट पे हम उसे लगा सकते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं, जिसका कि रूट और रूट सिस्टम अच्छा हो। ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज, दो प्लांट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, ग्राफ्टिंग में जिस पौधे को हम ग्राफ्ट करते हैं उसे हम सायन कहते हैं। ठीक है, और जिस पौधे पे उसे ग्राफ्ट किया जाता है उसे स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो सायन एंड स्टॉक जो है आप याद रखिए, दो टर्मिनोलॉजी है। इसमें क्या होगा ग्राफ्टिंग में, आप देखिए, सपोज ये है वह पौधा जिसका कि हमें रूट सिस्टम चाहिए। ठीक है, इस पौधे का हमें रूट सिस्टम चाहिए जो कि एक हमारे डिजायर्ड जो रूट सिस्टम है वो इस पौधे का है, लेकिन जो डिजायर्ड क्वालिटी हमें चाहिए वह है यह पौधा। ठीक है, जिसकी कि क्या है, अच्छी क्वालिटी है, हमें पता है कि यह अच्छी ब्रीड का पौधा है और जिससे कि हमें अच्छे फ्रूट या फ्लावर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है गुड क्वालिटी पौधा जिसका कि हमें शूट सिस्टम चाहिए। तो ये है डिजायर्ड शूट सिस्टम और ये है डिजायर्ड रूट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिजायर्ड रूट सिस्टम को हम एक बेस के रूप में लेंगे और इसको हम कहेंगे स्टॉक। इसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक, जिसपे कि हम इस पौधे को ग्राफ्ट कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, जो जिसका हमें रूट सिस्टम चाहिए, डिजायर्ड रूट सिस्टम, उस स्टॉक को हम क्या करेंगे, एक स्लिट, हम उसे कट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने उसे कट किया है। ठीक है, अब जो हमें डिजायर्ड शूट सिस्टम चाहिए, जो डिजायर्ड प्लांट जो हम चाहते हैं कि वो इसके रूट सिस्टम पे ग्रो करें, हम क्या करेंगे, उसे कट कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और अब उसे क्या करेंगे, यहां पे ग्राफ्ट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? और चूंकि ये जो ग्राफ्टेड है इसे हम कहेंगे सायन। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने, ये शूट सिस्टम जिसका हमें रूट सिस्टम है जिसका चाहिए था स्टॉक का, उसे कट किया। उसके ऊपर जिसका हमें शूट सिस्टम चाहिए था, जिसका हमें फ्रूट और फ्लावर चाहिए थे, उसे कट किया, यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया, लगा दिया और उसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसे हम कवर कर देंगे।
ठीक है, सॉइल से, कॉटन से। आफ्टर सम डेज क्या होगा, इसका और इसका जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके के द्वारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो जब ग्रो कर लेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो ये एक कंप्लीटली नया प्लांट बन जाएगा और ये ग्रो करेगा इसके रूट सिस्टम पे जो कि हमें चाहिए, और इसमें वो फ्रूट्स और फ्लावर्स चाहिए जो हमें चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से दिस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिजायर्ड क्वालिटी के प्लांट को हम डिजायर्ड क्वालिटी के रूट सिस्टम पे ग्राफ्ट कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखिए जिसे ग्राफ्ट करते हैं वो कहलाता है सायन। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, इसे कहेंगे सायन। जिस पे ग्राफ्ट किया जाता है उसे कहते हैं स्टॉक। ठीक, तो ये ग्राफ्टिंग की मदद से जो है हाई क्वालिटी प्लांट को जो है इस प्रकार से ग्राफ्ट कर सकते हैं, और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा, रूट सिस्टम, तो इस पर हम ग्राफ्ट करके क्या कर सकते हैं, नए जो है गुड क्वालिटी के फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मान लीजिए ये प्लांट छोटा है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टेम है, तो इसे जब इस पे लगा देंगे तो हमारे फ्रूट्स और फ्लावर्स जल्दी आने लगेंगे क्योंकि इसका रूट सिस्टम इज गुड। ठीक, तो इस प्रकार दीज आर द मेथड of vegetative propagation, artificial methods. Another method which is very जो है बहुत ज़्यादा अभी लेटेस्ट मेथड है, जो कि हॉर्टिकल्चर के थ्रू, हॉर्टिकल्चर उसे कहा जाता है, और उसके थ्रू जो है बहुत सारे प्लांट्स बनाए जाते हैं, और इसे कहा जाता है, I will write down here, टिश्यू कल्चर। तो one of the method of artificial propagation is known as टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को टिश्यू कल्चर इसलिए कहते हैं, इन दिस मेथड क्या किया जाता है, जो स्टेम होता है उसकी जो बर्ड्स होती हैं, जो मैंने बताया था बर्ड्स होती हैं जहाँ से कि रूट्स निकल सकती हैं, ग्रो करता है प्लांट। और हमने आपको यदि याद हो तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट के जो स्टेम में जो बर्ड्स होती हैं, एपेक्स होता है, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इन द टिश्यू कल्चर व्हाट वी डू कि वो जो एपेक्स पार्ट होता है स्टेम का या बर्ड्स होती हैं, वहाँ से जो है टिश्यूज़ को निकाला जाता है, ठीक है, या सेल्स को निकाला जाता है, और फिर उन टिश्यूज़ या सेल्स को अलग किया जाता है। ठीक है, और उन टिश्यूज़ और सेल्स को जब सेल्स को अलग किया जाता है और उसे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है, मीडियम दिया जाता है जिसमें कि वो ग्रो कर सके। फिर ये जो सेल्स हैं, ईच इंडिविजुअल सेल दे ग्रो एंड दे फॉर्म अ mass of multiple cell, and this mass of multiple cell is called as callus. ठीक है, when these individual cells form callus, then they separated, and then they are put into another medium which is having growth hormone, and for differentiation, the hormones for growth and differentiation, and then these callus they develop into a plantlet. They grow into small plants which are called plantlet. Then these plantlet are then they put into the soil, and then they grow into completely new form. So just imagine कि एक प्लांट के एपेक्स में या स्टेम की बर्ड्स में कितनी मल्टीपल सेल होती होंगे, और उस एक इंडिविजुअल सेल से मल्टीपल प्लांट्स बनाए जा सकते हैं थ्रू द टिश्यू कल्चर। इस ब्रांच को जिसमें कि टिश्यू कल्चर परफॉर्म किया जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक, तो टिश्यू कल्चर में क्या किया, टिश्यू जो प्लांट है, डिजायर प्लांट जिसके कि हमें वेरियस प्लांट बनाने हैं, उस प्लांट के अपेक्स से जहाँ पे कि ग्रोथ टिश्यूज होते हैं, रीजनरेटिव टिश्यूज होते हैं, वहाँ से रीजनरेटिव सेल्स को हमने अलग किया। ठीक है, फिर उन सेल्स को हमने डाला आर्टिफिशियल मीडियम में। जब वो सेल्स ग्रो हुई, मल्टीपल सेल्स बनी और उन्होंने क्या बनाया, कैलस,
तब उस कैलस को फिर हमने एक और मीडियम में डाला जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन और हार्मोन फॉर डिफरेंशिएशन थे। उस हार्मोन वाले मीडियम में जब हमने डाला कैलस को, तो दे फॉर्म वेरी स्मॉल प्लांट and they are called plantlets. Then these plantlets can be can be put into soil, and then they will grow into a completely new plant. So by the tissue culture, from single plant multiple plant can be made, and this branch is called as horticulture. So these are the methods of asexual reproduction in plants, and one is the vegetative propagation, natural vegetative propagation, one is artificial vegetative propagation. In vegetative propagation we have seen vegetative propagation by stem, vegetative propagation by roots, and vegetative propagation by leaves. Then in the artificial method we have seen the vegetative propagation by means of cutting, vegetative propagation by means of layering, vegetative propagation by means of grafting, and vegetative propagation by means of tissue culture. So these are the methods of vegetative propagation into the plant. Now we will see the sexual reproduction in plants and animals.